नमस्कार, कंप्यूटर पॉलिटिकल साइंस। अपन बात कर रहे थे मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल और मंत्रि परिषद जब है तो ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री कभी है। तो संसदीय प्रणाली धीरे धीरे बनी और संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल का भी आविष्कार हो गया। अब ब्रिटिश संविधान में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की किस प्रकार नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री किस प्रकार अपना कार्य करता है और प्रधानमंत्री का उदय कैसे होगा, ये अपने कई बार जो टॉपिक में पढ़ा कि जॉर्ज प्रथम के बाद जिस प्रकार प्रधानमंत्री का जो पद मंत्रिमंडल का स्वीकृति हुई, मंत्रिमंडल का धीरे धीरे प्रधानमंत्री की आवश्यकता हुई, इस प्रकार चीजें धीरे धीरे प्रधानमंत्री रूप में हो गई। आज की तारीख में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली की समस्त ब्रिटिश की जो शासन प्रणाली है, वास्तविक जो कार्यपालिका के अंदर शक्तियां हैं और उसमें मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल का जो प्रधान, वास्तविक जो प्रधान है वो है प्रधानमंत्री। सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करती है। तो इस बार तो कई बार जो है वहां दार्शनिक जब लिखते हैं या अपना जो वक्त में देते हैं भाषण, तो वहां ये इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है कि मंत्रिमंडल जो सरकार है वो आज की तारीख में क्या हो गई है, प्रधानमंत्री सरकार। अपने देश में आजकल देखते हैं कई बार जो जब प्रधानमंत्री बने हैं, जो दल सत्ता में है, उस दल का नाम तो हम लेते नहीं है, व्यक्तिगत नाम लेकर संबोधित करते हैं क्योंकि प्रभुत्व है उसके हाथ में। तो आज के कहने का मतलब भारत देश में जो सरकार है तो केवल एक व्यक्ति के नाम से ही हम उसको संबोधित करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार की कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो शक्तियां हैं मंत्रिमंडल में, इसका जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। तो ये वहां के जो दार्शनिक कहते हैं कि युद्ध स्तर में जब बात आती है युद्ध समय में कि सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास आती है, इसलिए वहां की जो सरकार के ऊपर क्या कहता है, प्रधानमंत्री की सरकार। तो वहां किसकी सरकार है, प्रधानमंत्री की सरकार। और सम्राट क्या है, वास्तविक के स्थान पर औपचारिक प्रधान है और उसके नाम से प्रधानमंत्री शासन करते हैं। अब आता है बात कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, सीधे चुनाव होते हैं या उसको निर्वाचित, जिस प्रकार भारत देश में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश की हुई है इसलिए राष्ट्रपति द्वारा उसको निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति निर्वाचित कब करते हैं, जब सदन में, संसद में लोकदल यानी जो बहुमत किसी दल का हो, उसी दल के जो प्रमुख नेता है या दल उसको इस बात कहते हैं कि हमारे प्रमुख नेता है, ये है दल चुन लेते हैं, तो उसको वो निर्वाचित करता है जिसके बाद बहुमत है। अगर वो बहुमत शामिल नहीं करते हैं तो सरकार नहीं बन पाती है। तो वहां ऐसा ही परिस्थिति है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, जब प्रधानमंत्री नियुक्ति करनी थी तो सम्राट, अभी तो सम्राट को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं, वहां क्या है कि सम्राट कई बार उन्होंने विवेक का इस्तेमाल कर लिया। विवेक का जब इस्तेमाल होता है तो वहां कुल वर्ग का है व्यक्ति, उसको वो नियुक्त कर देता है। ऐसी घटना एक घटित हुई थी कि सम्राट ने जो है अपने विवेक का प्रयोग कर लिया था और 1963 में लोकसभा के जो सदस्य थे सर ए डगलस होम, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार अगर भारत देश में होता है तो हंगामा होता है, तो वहां की कई नेताओं की, कई पॉलिटिक्स से प्रतिक्रिया है कि इस प्रकार जो सम्राट है औपचारिक नेता है, इस प्रकार अगर वो लौट के सदस्य को नियुक्त कर देंगे तो दल का जो है, उस समय दल जो थे अनुदार जो दल था, राजनीतिक दल, उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी कि और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि इस प्रकार अगर चलता रहेगा तो हमारी दल का क्या फायदा होगा। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या संसद में इस प्रकार का परंपराएं बना दी, प्रतिक्रिया दी कि जो बहुमत दल जिसके पास है उसी दल का नेता और लोक सदन में अगर यानी अनुदान दल या वार्षिक दल, अगर आप बहुत सारे दल हो गए तो दो दल बीच में अगर किसी एक दल के पास बहुमत होता है और लोक सदन के बहुमत नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ेगा, ना कि
नहीं बना सकते। ये तो असंभव वास्तव लगभग हो गई। तो ये परंपरा बिल्कुल समाप्त हो गई है कि प्रधान जो सम्राट जो है वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल लोक सदन तो है उसमें जिस दल का बहुमत है, बहुमत प्राप्त है, वो दल ही अपना नेता चुनेगा कि मेरा ये नेता है, इसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। तो सम्राट अपना विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए लोक दल के सदस्य को, बहुमत प्राप्त दल है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता। तो इस प्रकार विवेक का जो प्रक्रिया है वो लगभग समाप्त हो गई है। तो विवेक का इस्तेमाल ज्यादा सम्राट नहीं कर सकता, क्योंकि जो शक्तियां हैं, हाँ उसमें आपने पढ़ा होगा कि जहां अपना रुतबा दिखाना है तो वहां उसको सम्राट को आगे या महारानी को आगे कर दो कि हमारे ये महाराज है, उसको वहां पे उसका जो है दिखावा ज्यादा करते हैं। क्योंकि आज की जो दुनिया है दिखावा और झूठ के बल पर चलती है, जितना झूठ होगा उतना ही आपका मनोबल चमकता है, ऐसा कर बोलने वाले बोलते हैं। तो वो चीजें तो चलती रहेगी, तो विवेक का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते। लोकदल के सदस्य को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अगला अपन बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जो पद है अनौपचारिक, या आपको ऐसा लग रहा है कि अनौपचारिकता, जब बात तो अपन कर रहे हैं प्रधानमंत्री सरकार की, तो इसके अनौपचारिकता की बात क्या कैसे आएगी? तो वहां के दार्शनिक कहते हैं कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े जो है पौधे का या पदार्थ का इस संसार में ना दिखना, ये तो असंभव है कि इतना बड़ा पदार्थ है और उसको ना दिखना, ये तो असंभव है। कितना भी आप औपचारिकता की बात करें, लेकिन अगर इतना बड़ा पदार्थ है, इतना बड़ा पद है, तो निस्संदेह औपचारिकता की बात करनी पड़ेगी। बिना औपचारिकता के वो दिखेगा नहीं, जब दिखेगा भी नहीं तो शासन भी नहीं होगा। आजकल तो दिखना जरूरी है, तो औपचारिकता की बात होगी, अनौपचारिकता के पद के रूप अपन नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री जो पद है उसको प्रधान जैसे कहा, कितना बड़ा देश का प्रधानमंत्री, और उसको अपन के संसार में अनौपचारिकता की बात करते हैं, तो वो किसे दिखेगा? अगर वो नहीं दिखेगा तो शासन कैसे चलेगा? तो उसकी औपचारिकता की बात करेंगे, औपचारिकता की चीज रखेंगे, तब जाके हम उसको प्रधानमंत्री के रूप में देख पाएंगे। तो इस प्रकार जरूरी है कि औपचारिकता निभाई जाए। कई बार हम लोग, कई लोग औपचारिकता ज्यादा विश्वास करते हैं। इतने बड़े पदार्थ में संसार में कहीं देखने की नहीं मिलती। अगर छोटा पदार्थ है तो नहीं दिखता, बड़ा पदार्थ है और उसको तो नहीं देखते हैं, तो ये असंभव सा रहता है। अब क्या प्रधानमंत्री की जो परंपरा कैसे लिए, तो किसी प्रकार के कानून की या व्यवस्था नहीं, औपचारिक नहीं, किसी प्रकार से कानून या संविधान में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ये प्रधानमंत्री पद होगा। तो यानी संसद में धीरे धीरे जॉर्ज पश्चिम के बाद मंत्रिमंडल में अध्यक्षता करने लगे, और 1721 में जब सर रॉबर्ट वॉलपोल प्रधानमंत्री बने, और उस प्रकार धीरे धीरे परंपराएं चल पड़ी। तो कहीं भी औपचारिकता है, लेकिन कहीं भी कानून के तौर पर आधार पर ये नहीं कहा गया है कि ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री पद होगा। तो ये केवल एक परंपरा चली, उस परंपरा के आधार पर ही चली। लेकिन अनौपचारिकता की बात है, लेकिन वास्तव में क्या है, औपचारिकता की रखना पड़ेगा, तब जाके इस पदार्थ को लोग देखते हैं। अब वो प्रधानमंत्री ना तो भारत में, क्योंकि वही प्रणाली जो ब्रिटिश में चल रही है, वही प्रणाली हम भारत देश में चला रहे हैं। 1935 का जो एक्ट है, इसको कॉपी कर दिया और अपना बन गया संविधान। क्या बन गया? संविधान। जब तक ये देश में संविधान रहेगा
सुशासन नहीं होगा, ठीक है, वो संभव नहीं है। 1935 का एक्ट, 1935 का एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें संविधान बना के जिसका कॉपी किया उसके बाद ही पूरा यानी 75% जो चीजें हैं संविधान में 1935 है। ये विशेषज्ञ यही कहते हैं, राजनीतिक जो विद्वान है हिंदुस्तान के वही ये कहते हैं कि जब तक 1935 देश में रहेगा तब तक देश में न्याय की जो व्यवस्था है वो प्रबल नहीं हो पाएगी। तो ये 1935 का जो एक्ट है कॉपी जो है टेस्ट कॉपी बराबर भारतीय संविधान, इसलिए भारत का संविधान इतना बड़ा किया हुआ। अच्छा, अच्छी बात, सुधार में हो रहा है धीरे धीरे, ये भी एक्ट हटा दिया जाएगा। ये एक्ट इसलिए बनाया था कि भारत देश को 1000 साल तक गुलाम बनाया जाए, रख सकते हैं। ये कानून इसलिए बनाया था, उसी कानून में लगा दिया गया। तो उसके अंदर सारी चीजें आप देखते हैं, जो गर्मी में भी कोर्ट में आप देखते हैं काला कोट लोग पहनते हैं, तो ये भी एक इसी एक्ट के अंतर्गत आता है, किस प्रकार देश में काला कानून चलता है। चलिए, ये सारी चीजें तो आप लोग पढ़ी है, तो आपको हर आदमी को जब बीए करता है इतना तो ध्यान हो जाता है कि भारत देश किस दिशा में जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का भारत में नाम ब्रिटिश सरकार है, लेकिन 1937 में ये कह रहे हैं जॉन प्रेस्कॉट को एक बार प्रधानमंत्री बनाया था। ये केवल एक मंत्री के बराबर रहता है। जिस प्रकार भारत में गोली देनी होती है, गोली देते उपाध्यक्ष बना दो, तो गोली देने के लिए तो क्या करते हैं, मीठी जो गोली है वो देश में ज्यादा मिलती है क्योंकि सस्ती भी हो गई है और देने के काम आ जाती है। तो वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष, ये वो सारी चीजें इस प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये तो अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है तो सम्राट द्वारा बहुमत दल के नेता को नियुक्त करता है। अब बात करेंगे कि किस प्रकार प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं और उसके कार्य क्या है, किस प्रकार संपूर्ण विधान है, मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री अपने हाथ में रखता है, इस पे चर्चा करते हैं। अपन बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसके कार्य। प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां और किस प्रकार वो कार्य करता है। तो वहां के दार्शनिक जो हैं वो मानते हैं, जेनिक्स क्या कहते हैं कि संपूर्ण प्रधान के प्रधानमंत्री आधारशिला है, यानी ये इसके आधार पर ही पूरे देश का शासन चलता है। क्या चलता है? शासन किसके आधार पर चलता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। तो उस विधान का पूरा आधारशिला है, जिस प्रकार तो नींव पर पूरा भवन का निर्माण होता है, तो उसकी आधारशिला जो है, शक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास है, और पूरा देश का शासन है जो प्रधानमंत्री करता है। तो कार्य के रूप में सत्य के रूप में बिंदुवार पढ़ते हैं कि मंत्रिमंडल का निर्माण करना सब दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री वहां के दार्शनिक कहते हैं कि ब्रिटिश का जो प्रधानमंत्री है वो जो कर सकता है वो दूसरे देश जैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति है और जर्मनी का जो सम्राट है वो भी नहीं कर सकते जो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कर सकता है। इतनी प्रबल शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। और मंत्रिमंडल का जो निर्माण होता है तो अपन ये देखते हैं कि मंत्रिमंडल का जो निर्माण है प्रधानमंत्री की परामर्श से सम्राट करता है। कौन करता है? सम्राट ही करते हैं। जो हो रहा है वो वास्तविक नहीं, वास्तव में क्या है वो तो केवल एक नाममात्र का सम्राट है। प्रमुख जो राजा कौन है? राजा कौन है? प्रधानमंत्री। या वहां का ब्रिटिश का प्रमुख राजा जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री। सारी जो शक्तियां हैं वो
प्रधानमंत्री के पास है। जो प्रधानमंत्री को कर सकता है वो सम्राट नहीं कर सकता। और सम्राट मंत्रिमंडल की जो निर्माण करता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को यानी अपने संसद के जो सांसद बने हुए उनमें से अपने सहयोगियों या विश्वास पात्रों को वो अलग अलग विभाग आवंटित करता है और पूरे कैबिनेट का निर्माण करता है। इसमें कई बार होता है, ये नियम नहीं है कि वो संसद का या सदन का सदस्य हो, वो अगर वो कई बार होता है कि चुनाव आ जाने के बाद या बाहर के व्यक्ति मतलब चुनाव आ गया उसको भी मंत्री पद दे देता है। अगर प्रधानमंत्री ने किसी व्यक्ति को सचिव पद या किसी प्रकार मंत्रालय दिया है, अगर वो अस्वीकार कर लेता है तो फिर वो राजनीति उस मंत्री को कभी भी उस दल में या उसके दल के द्वारा किसी भी प्रमुख पद पे या यहाँ तक कि उसकी राजनीतिक कैरियर भी समाप्त हो जाता है। ये निर्णय जो है प्रधानमंत्री के हाथ में। तो प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि आपको ये विभाग लेना है तो वो अस्वीकार कर ही नहीं सकता। भारत देश में ऐसा संभव है, लेकिन ब्रिटिश संविधान में इस प्रकार ब्रिटिश देश में इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। प्रधानमंत्री ने यदि बोल दिया राजा ने तो वो पद स्वीकार करना पड़ता है, जो भी पद उसको मिला। तो ये होता है मंत्रिमंडल का निर्माण। अलग है मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। देखिए मंत्रिमंडल बना दिया, इसका मतलब अब बकरों की बाढ़ा तो बनाना नहीं है, अब उसको दे दिया, उसका पूरा नियंत्रण, उसका संचालन, किस मंत्री को क्या पद दिया हुआ है, कौन सा मंत्रालय दिया हुआ है और किस प्रकार वो कार्य कर रहा है और उस कार्य जो है देश के जनता के हित में हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका पूरा जो है वो प्रधानमंत्री रखता है और प्रधानमंत्री के आधार पर ही शासन चलता है। पूरा जो नियंत्रण है इस कार्यों का प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। आगे है कि मंत्रिमंडल का अंत। प्रधानमंत्री को जज गया कि क्या अलग अलग विभाग में इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही है और मुझे इस मंत्रिमंडल को का विघटन करके इसका अंत करके हम नया मंत्रिमंडल भी बना सकते हैं। इस प्रकार की शक्तियां जो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के पास है, उसका उदाहरण भी ये दिया है कि मंत्रिमंडल 1981 में श्रीमती मार्गरेट जो 6 कैबिनेट मंत्रियों को हटाकर और फिर 1983 वापिस मंत्रिमंडल नया गठित कर दे। तो प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्तियां हैं कि मंत्रिमंडल को सही संचालन नहीं हो रहा है या आपने कोई आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि एक दलीय जो प्रणाली है तो उस प्रकार उसका प्रबल शक्ति उसके पास है और कार्यपालिका की कौन शक्तियां उसके पास है, वो उस मंत्रिमंडल का अंत करके नया बना सकता है। नया जो गठन कैबिनेट का नया कैबिनेट मंत्री को घोषित कर सकता है। शासन पर पूर्ण नियंत्रण। संसद जो शासन चल रहा है देश में उसका जो है प्रधानमंत्री पूर्ण नियंत्रण होता है। उसी के आधार पर सभी देश की जो शासन है सुचारू रूप से चलता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ ध्यान जिस मंत्रालय को जो दिया मंत्री को वो अपने हिसाब से कार्य कर रहा है, जो योजना लागू की वो अपने हिसाब से चल रही है। इस प्रकार की क्रिया वहां नहीं होगी। उसका पूर्ण नियंत्रण जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है और प्रधानमंत्री सर्वोच्च नियंत्रण रखता है और पूरा देश में शासन का सुचारू रूप से चलाने के लिए उस पर नियंत्रण रखता है। परराष्ट्र राष्ट्र के बीच में जो दूसरे देशों के बीच में जो संबंध स्थापित करना है, संधियां करना है और विकार के जो किस देश के साथ क्या व्यवहार रखना है और उस जो शासन अपने के हित में या परराष्ट्र जो है वो किस प्रकार का हरकत कर रहा है, ये सारे जो साथ कैसे संबंध महत्वपूर्ण संबंध रखने या उनके साथ संबंध रखने ये कार्य जो शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के हाथ में हैं। जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री संधि करनी है तो प्रधानमंत्री चाहे वो राष्ट्रपति के नाम से करे, लेकिन जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रमुख जो राजा है कार्यपालिका का शासन का वो है प्रधानमंत्री। अब आता लोक सदन का नेता होता है। लोक सदन
जो दलीय बहुमत प्राप्त करने के बाद उस लोक सदन का पूरा नेता होता तो पूरा जो है वहाँ के जो नेतागण है पूरा नियंत्रण लोक सदन है उस बहुमत बनने के बाद लोक सदन का प्रमुख नेता प्रधानमंत्री के रूप में रहता है। आए कि मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी। सम्राट है और प्रधानमंत्री है। अब ये शासन है यानी मंत्रिमंडल है। तो ये शासन चल रहा है तो इन बीच में अभी शासन क्या चल रहा है क्या नहीं चल जिस प्रकार तो इसकी पूरी जो जानकारी है मध्यस्थता जो है वो कौन करता है प्रधानमंत्री करता है। तो प्रधानमंत्री पूरी शासन के जो दे रहा है चाहे तो सम्राट को दे सकते हैं। तो उसके बीच की जो कड़ी है सम्राट के और शासन के बीच में जो सम्राट इस प्रकार की जो है व्यवस्था रहे ताकि सम्राट को भी लगे कि शासन पूर्ण रूप से सही चल रहा है क्योंकि उसके नाम से चल रहा है तो ऐसा ना हो कि तानाशाह हो जाए। तो मंत्रिमंडल के बीच की जो कड़ी के रूप में जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री करता है और प्रधानमंत्री जो है सम्राट को परामर्श देता है और उससे आधार पे उस परामर्श के आधार पर नए कानून या नई नीतियां और शासन को सुचारू रूप से चलाता है। इसलिए वो कड़ी के रूप में मंत्रिमंडल और सम्राट की कड़ी के रूप में काम करता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पास सर्वशक्तियां हैं वो सम्राट के नाम पर पूरा शासन चला। अगली शक्ति अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो होते हैं उसमें ब्रिटिश यानी देश का प्रतिनिधित्व हर देश का जाता है। अगर अलग अलग सम्मेलन देशों के होते हैं तो देश के सम्मेलन देश के हित में अपना प्रतिनिधित्व अपना रखता है देश का कि किस प्रकार किस समझौते या किस विचारधारा पे हस्ताक्षर करने हैं या किस विचारधारा को मानना है। ये पूर्ण स्वतंत्र रूप से अगर वहां ब्रिटिश का प्रधानमंत्री है यानी वहां ब्रिटिश देश वहां शामिल है उसका जो ध्वज है उस ध्वज या है जिस देश के आता है उस देश का प्रधानमंत्री उसी देश के नाम से समझे ब्रिटिश का प्रधानमंत्री गया है तो ब्रिटिश का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अलग अलग देशों के साथ संबंध करना या सम्मेलनों में जाना और उसका प्रतिनिधित्व करना प्रधानमंत्री का कार्य है। पूरी शक्तियां उसके पास रहती है। तो राष्ट्रमंडल कई भी राष्ट्रमंडल यूरोपीय देशों के अलग अलग यूरोपीय देशों के राष्ट्रमंडल बने हुए उन राष्ट्रमंडल का सम्मेलन बुलाना और उस राष्ट्रमंडल में विचारधारा रखना देशों के हित में बारे में तो वो सारा जो कार्य है राष्ट्रमंडल के अध्यक्षता ये राष्ट्रमंडल के देशों के साथ संबंध कैसे रहने चाहिए किस देश में क्या व्यवहार होना चाहिए किस देश का क्या संबंध रखने संधि करने ये सारा जो है प्रधानमंत्री के बारे में आता है। और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्र का नायक होता है। आप अब मोदी भाई को तो जब चुनाव लड़ते हैं तो एक नायक देते हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा अब दल भले एक हो या दो हो या चार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को क्या दिखा रहे हो जनता के सामने किसको पेश कर रहे हो। अगर कोई दल तो जनता है किसी दल को नहीं देखती वो उस व्यक्ति को देखती है लेकिन देश का नायक कौन है जिसके हाथों में देश की बागडोर दें कि शासन चला सकता है। तो भारतीय जनता ने किसको बनाया मोदी जी को। तो वहां के नायक को जनता क्या करती है जनता बोली है तो नायक जो होता है या उसका जो चेहरा किस दल ये साबित कर देता है कि हमारा जो नेता होगा यही है और यही आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं चलती है देश में कि वो नायक है उस नायक के आधार पर वोट मिलेंगे वही प्रधानमंत्री देश का बनेगा। तो ये प्रधानमंत्री की शक्तियां और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है तो आपने पढ़ा पिछले क्लास में कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या भेद है और मंत्रिमंडल की क्या शक्तियां मंत्रिमंडल की क्या शक्तियां। अब मंत्रिमंडल सरकार से किस मिलकर आ गई है प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां इस प्रकार प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है तो प्रधानमंत्री सर्वसर्वा है और प्रधानमंत्री ही ब्रिटिश देश का प्रमुख राजा है और सम्राट के नाम पर वो शासन चलाता है।
शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में। तो ये आपने प्रधानमंत्री की शक्तियां देखी और वो देश का नायक होता है। और कई बार आता है कि प्रधानमंत्री ही देश का अधिनायक है, ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री देश का अधिनायक नहीं बन सकता, उसमें नियंत्रण रहता है, चाहे वो कितना भी सर्वसर्वा क्यों ना हो। तो ब्रिटिश का जो रूढ़िवादी विचारधारा है, जो संविधान है, तो संविधान के आधार पर ही वो शासन करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिश देश का जो प्रधानमंत्री है वो एक अधिनायक के रूप में कार्य, यानी विलन के रूप में कार्य नहीं कर सकता। वो भी उसकी विचारधाराओं में, संविधान के विचारधाराओं में, मूलभूत विचारधाराओं में, परंपराओं के आधार पर देश का शासन चला है। तो ये अपन पढ़े प्रधानमंत्री की शक्तियां और उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है ब्रिटिश संविधान में। इसके साथ वंदे मातरम, जय हिंद।